Good morning, students. Today we will start the next topic, that is magnetic elements of earth. ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है? वो एलिमेंट अर्थ के, ठीक है, वो एलिमेंट जिसके द्वारा अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो पता किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है. इसके उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट्स. मतलब एलिमेंट्स बाय विच द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सेकंड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो दूसरा नाम है दैट इज डिप. ठीक है. थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसका दूसरा नाम डिप है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है. फर्स्ट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. दिस वन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन और दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिनोटेड बाय थीटा. ठीक है. ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये सारा प्लेन. ठीक है. ये क्या है आपका? ज्योग्राफिक मेरिडियन. इसके बीच में मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा. इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, plane which passes through the geographic and magnetic axis, that is called meridian. ठीक. It is denoted by theta. Next is the angle of inclination or dip, that is denoted by delta. This one, यहाँ से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया किसी पॉइंट पे. ठीक है. उसका दिस एंगल इज डेल्टा along horizontal axis b cos delta, along vertical that is b sin delta. मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है. cos कंपोनेंट along horizontal, vertical along sin कंपोनेंट. ठीक है. तो ये क्या होता है? एंगल डेल्टा से डिनोट करते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इसके बीच में ये ना, दोनों के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की लाइन है, ये किसको जा रही है? हॉरिजॉन्टल. इसके बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डेल्टा. It is the angle found between magnetic field strength of earth at any point and horizontal component of magnetic field. ठीक है. horizontal क्या है? It is one of the component of magnetic field along horizontal direction is called horizontal component of magnetic field. डायग्राम से देखें, horizontal component is b cos delta and vertical component is b sin delta. स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू √BH² प्लस BV². अगर इनको हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो BV बाई BH बिकम tan डेल्टा. सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है. सो हमने डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करनी है, तो ये होगा B इज इक्वल टू √BH² प्लस BV². ठीक है. नेक्स्ट इज द हिस्टेरिसिस लूप और BH कर्व. अच्छा, बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज़ द कर्व फॉर्म बाय मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस. ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवार्ड्स नॉर्थ टू साउथ होगी. यहाँ पे हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है. ठीक है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो मैग्नेटाइज होगा. जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज. सो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लूप. ये कर्व या ये लूप बनता है बिटवीन B एंड H. B क्या है यहाँ पे? दिस इज़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड H इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है. देखो
और क्या चीज़ है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड BH कर्व. दिस वन, दिस B, दिस H, ये कर्व है. फर्स्टली सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है, विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H ऑल्सो इंक्रीजेज, ये इंक्रीज कर रहा है. एट सम पॉइंट इट बिकम कॉन्स्टेंट. नाउ रिमूव द अप्लाइड मैग्नेटिक सब्सटेंस, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. सब्सटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, फ्रॉम A टू R. R इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी. डीमैग्नेटाइज क्यों हुआ, अपने आप ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा डीमैग्नेटाइज. इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है जिससे वो A टू R पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है. सम मैग्नेटिक फील्ड इज रिटेन्ड इन द सब्सटेंस, सब्सटेंस के बीच में रह जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी. यहाँ पे हमने जब इस R पॉइंट पे पहुंचा हमने रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ठीक है. रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल रख दिया, साउथ से नॉर्थ रख दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है. हुआ अप्लाइड में, फिर क्या हुआ, ये फिर इंटेंसिटी इंक्रीज की, ठीक है. सब्सटेंस अगेन मैग्नेटाइज हो गया इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इन दिस वे ए पॉइंट कॉल्ड कोरेसिविटी पॉइंट आता है रास्ते में, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H क्या है यहाँ पे, 0. दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोरेसिविटी, कोरेसिविटी पॉइंट कॉल्ड कोरेसिविटी, ठीक है. कोरेसिविटी आ जाता है पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0. ये प्रोसेस जो है अगेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड ए लूप इज फॉर्म. दैट लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप और BH लूप, ठीक है. समझ लगा कि नहीं. पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया यहाँ तक पहुँचा, ठीक है. फर्स्टली मैग्नेटाइज हुआ विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. इट बिकम कॉन्स्टेंट. यहाँ पे आके क्या हो गया, कॉन्स्टेंट. अब आप इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो पॉइंट A पे, पर इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये इंक्रीज नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है. आपने फील्ड देना शुरू कर दिया, फील्ड रिमूव कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज. ये R पॉइंट तक पहुंचेगा. R पॉइंट रिटेंटिविटी पॉइंट. सम मैग्नेटिक फील्ड इज रिटेन्ड इन द सब्सटेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी. अब R पॉइंट से हमने रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू कर दिया. रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगेन इंक्रीजेस, ठीक है. और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वहाँ पे एक पॉइंट आता है रास्ते में, दैट पॉइंट इज कोरेसिविटी. कोरेसिविटी बेसिकली क्या है, इट इज़ ए पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0. इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है, 0. सब्सटेंस अगेन डीमैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है. फिर वही रिपीट होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा और ये कर्व बनता जाएगा. दैट कर्व इज कॉल्ड BH कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व, और BH लूप और हिस्टेरिसिस लूप. इट इज़ ऑल अबाउट हिस्टेरिसिस लूप और BH कर्व. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसके साथ ही बच्चे आपका ये 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो गया है. ये लास्ट टॉपिक था इसका, हिस्टेरिसिस लूप और BH लूप, BH कर्व, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है. तो ये हमने आज डिस्कस किया है. उस दिन हमने किया था अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके आगे थे मैग्नेटिक एलिमेंट्स. 3 तरह के हैं, ठीक है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको क्लियर कर दिया है. उसके बाद आ जाता है BH कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व. सो बेसिकली व्हाट इज हिस्टेरिसिस, इट इज़ अ कर्व फॉर्म बाय मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है. कर्व फॉर्म बाय मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है. और वेरिएशन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, B, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, H, ठीक है. वेरिएशन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड BH लूप और BH कर्व. It's all about 3rd unit. This is the last topic. Tomorrow on Monday we will start the next unit, that is electromagnetic induction, ठीक है. नेक्स्ट
इससे अगला यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।